नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कि एक डायपोल है, उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक पेयर है चार्जेस का, जिन पर मैग्नीट्यूड तो सेम है और नेचर अपोजिट है। एक पॉजिटिव चार्ज रहा, एक नेगेटिव चार्ज रहा, ठीक है। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल है, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा टू डी से। यही होता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसके जो मिडिल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम ओ से, और जहां पॉजिटिव चार्ज रखा वो है ए, जहां नेगेटिव चार्ज रखा वो है बी। और इसका जो एक्सियल लाइन होगा ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका एक्सियल लाइन है, ये जा रहा जा रहा जा रहा। ओके, इसके एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करने जा रहे हैं फाइंड। ओके, हाँ जी, तो मैं लेट कर लेता हूं कि यहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ओके, ये जो अपने पास पॉइंट है P, और जो B पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट से मींस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। ये R डिस्टेंस है P पॉइंट तक। सही है, R दिख रहा साहब बढ़िया से, अच्छे से। ओके, जब हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया तो ये रहा D और उधर भी क्या रहा D। टोटल डिस्टेंस कितना है 2D। तो ये मिडिल पॉइंट है ओ ए के बिटवीन डिस्टेंस D एंड ओ B के बिटवीन भी डिस्टेंस D हो गया है भाई। हाँ जी, तो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम स्पेशल चार्ज लेकर आते हैं। वो चार्ज है टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ये रहा, तो मैं लेट कर लेता हूं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो A पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, एक बार नेगेटिव को भूल जाओ, पॉइंट A पर जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज मींस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपल्शन करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो सिंपल सी बात है रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। ओके, ये इस पर क्या कर रहा? फोर्स अप्लाई कर रहा, तो फोर्स अप्लाई करेगा तो ये किधर जाएगा? ऐसे धक्का दे रहा, भाग रहा ये। हाँ जी, उसका फॉर्मूला देखते हैं। इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला बेटा, K/Q/R²। डिस्टेंस है जहां पर हम फाइंड करना चाहते हैं, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं वो डिस्टेंस है, और क्या है? चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। हाँ जी, तो बात करते हैं EA की। A पॉइंट पर जो चार्ज पड़ा है उसका इस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी लग रहा, सिर्फ अकेले का लग रहा, इसको एक बार भूल रहे हैं। ओके, क्या ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ओके, अब डिस्टेंस देखते हैं, A और P के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? इस चार्ज की बात कर रहे हैं, यहां पर ये फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो A और P के बिटवीन डिस्टेंस कितना है? P और O तक आएंगे तो अपने पास डिस्टेंस R से थोड़ा और आगे जाएंगे, कितना हुआ? D, R + D, टोटल डिस्टेंस हो गया R + D। और इधर क्या है? स्क्वायर है, हम देख देख के लिख रहे हैं। सही है, इक्वेशन नंबर दे देते बेटा फर्स्ट। आ रहा समझ? अच्छी बात है। बात करते हैं अब नेगेटिव चार्ज की, जो भी पॉइंट पर पड़ा हुआ है।
अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है। ओके, ये नेगेटिव और ये क्या रहा, पॉजिटिव, तो अनलाइक चार्जेस है। तो अनलाइक चार्जेस के बिटवीन अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। तो इसे मैं लिख देता हूं ई बी और ऐसे लगा देते हैं बढ़िया सा वेक्टर, सही है। तो ये इसको खींच रहा, ओके, हाँ जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, नोड पर मींस पी पॉइंट पर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, नेचर यहां नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना बेटा। अब डिस्टेंस देखते हैं, बी और पी का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक तो है आर। अब आर तो बहुत ज्यादा हो गया, हमें तो इतना ही चाहिए, तो हम डी क्या कर देंगे, कट कर देंगे, है ना। ये जो डी है ये इतना कट कर देंगे, बाकी क्या बचा, आर माइनस डी, ओके, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दे। चलो अब देख रहे हैं डायग्राम में ई ए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट का और बी पॉइंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट अपने पास आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बच्चों, डिफरेंस। अब डिफरेंस लिखते वक्त मैं क्या लिखूं, ई ए को पहले लिखूं या ई बी को पहले लिखूं, तो ये सिखाएगा अपने को, ये कुछ बता रहा, ये बार बार कह रहा कि डिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर कम होगा। ये बेचारा दूर पड़ा, ये नेगेटिव चार्ज पास में है, तो इस पॉइंट का मींस नेगेटिव चार्ज का बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, जो नजदीक होते हैं उनका इफेक्ट ज्यादा होता है। ये बोल रहा है बेटा, आ जाओ, ये पास में इसका इफेक्ट ज्यादा है, तो इफेक्ट किसका ज्यादा, बी पॉइंट वाले का। ए पॉइंट दूर है, दूरी है ज्यादा, तो इफेक्ट कम हो जाता है। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन बोल रहा आर माइनस डी का होल स्क्वायर लिखो भाई, हमने कहा बहुत अच्छी बात। ई ए बोल रहा कि क्या, आर प्लस डी का होल स्क्वायर लिखो, हमने कहा यह भी बहुत बढ़िया रहा, क्या बात है। अब देख रहे हैं कि क्या हो, दोनों में कॉमन है, तो इनको बाहर ले आते हैं, ऐसे ही अंदर बैठे बेचारे, है ना, तो इसे ले आते हैं बाहर, तो क्या हो, आगे बाहर, अंदर बचेगा 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर, बढ़िया है, माइनस 1r प्लस डी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो बंद। ये भी बढ़िया है। अब यहां पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, वो इधर ले लेते हैं, इधर जगह बढ़िया है, आ जाओ। तो एलसीएम लिया जा रहा, क्या लिया जा रहा, एलसीएम, तो लिखेंगे ई आर इज इक्वल टू, सही है, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, है ना, यहां पर, तो ई आर इज इक्वल टू क्या होगा, देख लो भाई, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम होगा इसका, चलो आर माइनस डी, आर प्लस डी, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो दोनों पर स्क्वायर है, बढ़िया मौका है, क्या है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा आर माइनस डी, इसका स्क्वायर कहा गया, बताते हैं बेटा, बहुत टेंशन ले रहे हो, ये रहा स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट के स्क्वायर लगा दिया यहां पर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको इसका स्क्वायर मिल जाएगा, इसको इसका मिल जाएगा, किसी से कुछ नहीं ले रहे बेटा, मैथ है, नाराज हो जाएगी, सही है ना, आ जाओ। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर, माइनस भूल मत जाना भाई, माइनस को, आर माइनस ये वाला उधर जा रहा, अच्छी बात है, तो इसका भी क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। अब देखो आइडेंटिटी लग रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके लिए रहेगा। इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा ध्यान से, ओके। तो ये देखो भाई के क्या, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया है। इधर चलते हैं बाहर, ब्रैकेट के माइनस है, इनके साइन चेंज होते जाएंगे तो मैं साथ साथ चेंज करता जाऊंगा, बोलूंगा प्लस लिखूंगा माइनस। ये क्या बात है, यही बात है बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बेटा, इसका जो बाहर माइनस था साइन चेंज हो गए, सही है। चलो अभी ये कहता मेरी भी आइडेंटिटी लगाओ, मैंने कहा क्या है, ये बोल रहा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी तूने बता दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर को भूल मत जाना। चलो अभी जो कैंसिल हो रहा उसे कैंसिल कर देंगे तसल्ली से, बढ़िया से। ये कहता मैं प्लस, ये कहता मैं माइनस, ये कहता मैं प्लस, ये कहता मैं माइनस, होगी तबाही, हो गए खत्म। ये तो आ जाओ, ई आर इज इक्वल टू के क्या, अंदर क्या बचा 2rd, 2rd कितना रहा 4rd, 2rd 2rd कितना 4rd। तो मैं इस 2rd को ऐसे लिखूंगा, 4rd लिखना है 2, ठीक है 2dr हो गया ना 4rd। एक बार फिर देखो 2 2 4, ओके rd, ये क्या क्यों बेचारा बीच में फंस गया, सही है ना। तो एक बार फिर लिख रहा हूं रफ करके, पहले अच्छे से समझ लो फिर नोट कर लेना, सही है। हाँ जी, अंदर क्या है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यह कुछ जाना पहचाना लग रहा, क्या बात है, क्या इंटू 2d, यह क्या इंटू 2d क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट होता है। दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है और दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डायपोल मोमेंट, सही है ना। थोड़ा थोड़ा साथ साथ बोलते भी रहा करो, है ना। तो देखते हैं क्या हुआ, 2kpr, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये क्या रहा स्क्वायर रहा। इसके भी कुछ करते हैं हमें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है। अरे आगे भी चलेंगे, रुको। हाँ जी, तो r जो है वो होता है सेंटर पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस। जितना r बनाया है उतना है नहीं, डैश डैश लाइन ड्रॉ कर रखी है बेटा मैंने। मीन्स जो r है वो बहुत ज्यादा दूर है, किसकी रिस्पेक्ट में, d की रिस्पेक्ट में। ओके, d को ऐसे लगेगा कि r मेरे से तो बहुत ज्यादा बड़ा है, सही है ना, बहुत ज्यादा दूर है, डैश डैश लगा रखा है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो r इज वेरी ग्रेटर देन टू d, है ना। तो r इज यहां लिख देते हैं, r इज ग्रेटर देन टू d, बहुत ज्यादा बड़ा है, d बेचारा छोटा। अब स्क्वायर भी तो है ना, जब स्क्वायर करेंगे r बेचारा और बड़ा हो जाएगा, d बेचारा और छोटा छोटा खत्म हो जाएगा। मीन्स d क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, r की रिस्पेक्ट में। मीन्स r स्क्वायर करेंगे, d स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे तो r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, सही है बेटा। आ जाओ, तो क्या रहा ई आर 2kpr, सही है 2kpr
आर, ये है स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर है, भूल मत जाना बेटा। कितना हुआ? आर का पावर 4, ये 4 है, ये 1 है, गया काम से। क्यों बचा भाई, क्या बचा, क्यों? आ जाओ, तो ये रहा आर क्यूब। ये कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला बनेगा। जब ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, आर और डी के बिटवीन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये फॉर्मूले से काम चलाएंगे। ओके, तो ये अपने पास फॉर्मूला है न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, अब चलते हैं ई आर का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है ना, तो इसका डायरेक्शन देखते हैं किधर होगा। चलो भाई, उल्टे फुलटे कैप लगा दिए, देखते हैं क्या काम है। इधर देखो, अब यहां पर खड़ा है टेस्ट चार्ज, एक दे रहा धक्का, एक इसको खींचा कर रहा। क्या कर रहा? हाँ, चलो भाई, इसको खींच रहा। अब ये बेचारा कंफ्यूज में जाऊं कहां? अब देखो, जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है, या जो जितना पास होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा है, ईबी का इफेक्ट ज्यादा होगा। मीन्स ये बेचारा कहां भागेगा? ये इधर भागेगा, ऐसे आएगा। ये डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। ये किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। सही है? हाँ जी। यदि यही टेस्ट चार्ज, यही पॉइंट पी पॉइंट हम इधर लेट करते तो क्या होता? तो किसका इफेक्ट ज्यादा होता? पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करता है? रिपल्शन। तो इधर रखते तो इधर भागता, इधर रखते तो इधर आ रहा। सही है? हाँ जी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक जो डायपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन बता दे। उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान रखना बेटा। ठीक है बच्चों, तो वो डायग्राम है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैंने डायरेक्शन भी आपको बता रखा। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, वो वेक्टर से मैंने डायरेक्शन बता दिया है। ठीक है बेटा? हाँ जी, इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लेना। सही है? हाँ जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करो। थैंक यू।